लेट्स अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ डायग्नोस्टिक टेस्ट। ये ऐसे टूल्स हैं जो लर्नर की अंडरस्टैंडिंग में आ रही डिफिकल्टीज या गैप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। इन्हें इंस्ट्रक्शन के पहले या इंस्ट्रक्शन के दौरान कंडक्ट किया जाता है। इंस्ट्रक्शन मीन टीचिंग लर्निंग, ताकि हम स्टूडेंट्स के मिसकंसेप्शंस, एरर्स और लर्निंग डिलेस को आइडेंटिफाई कर सके या डिटेक्ट कर सके। और ये मदद करते हैं कि लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग रेमेडियल टीचिंग किस तरह से प्लान करनी चाहिए। आइए जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्टिंग क्यों की जाती है, ताकि लर्निंग डिफिकल्टीज को लोकेट किया जा सके, ये एनालाइज किया जा सके कि स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट्स को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, और ये डेटा प्रोवाइड करते हैं जिसकी बेसिस पर हम रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं या रेमेडिएशन प्रोवाइड करते हैं, और ये टीचिंग स्ट्रेटजीज की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करते हैं। आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में। फीचर्स मीन्स विशेषताओं के बारे में। इनका फोकस स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम पर होता है, और इनमें सब स्किल्स या सब टॉपिक्स भी इंक्लूडेड होते हैं, और ये मोस्टली ऑब्जेक्टिव या शॉर्ट आंसर टाइप होता है। इसे ग्रेड नहीं किया जाता, ये नॉन ग्रेडेड होते हैं। इसमें मार्क्स नहीं दिए जाते बल्कि पॉइंट्स लिखे जाते हैं, और इसके बाद एरर एनालिसिस और रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मींस इसके बेसिस पर एरर को एनालाइज किया जाता है और रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस की प्लानिंग की जाती है। आइए जानते हैं कि किस तरह से हम डायग्नोस्टिक टेस्ट को डेवलप कर सकते हैं। सबसे पहली स्टेप है आइडेंटिफाइंग द लर्निंग आउटकम्स फ्रॉम द सिलेबस। सिलेबस से लर्निंग आउटकम्स को पहचानना, सब स्किल्स को ब्रेक डाउन करना या माइक्रो कॉन्सेप्ट्स को पहचानना, ब्लूप्रिंट प्रिपेयर करना फॉर द स्किल्स एंड कंटेंट एरियाज, टेस्ट आइटम्स को फ्रेम करना जिससे हम कॉमन एरर्स को टारगेट कर सके या पहचान सके, छोटे ग्रुप पर पायलट टेस्टिंग करना ताकि हम इसकी इफेक्टिवनेस को चेक कर सकें, उसके बाद एरर्स को एनालाइज करना, और एरर्स को आइडेंटिफाई करने के बाद रेमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, इंडिविजुअलाइज्ड रेमेडियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। आइए देखते हैं इसके एक सैंपल को। दिस इज द सैंपल ऑफ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट ब्लूप्रिंट फॉर क्लास 8 हिस्ट्री। सब टॉपिक्स मेंशन करते हैं, सब टॉपिक्स की ऑब्जेक्टिव्स, देन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस व्हिच वी आर गोइंग टू इंक्लूड, एंड देन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम इंक्लूड करना चाहते हैं। This is the sample of a diagnostic test. In this MCQ, fill in the blanks and short answer type questions are included. Now let's know the tools for diagnostic assessment. इसमें हम pre-test concept maps, error analysis sheets, interviews और oral questions और graphic organizers का use कर सकते हैं, like timelines and flowcharts. यूजिंग डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट्स। अब हम जानते हैं कि डायग्नोस्टिक टेस्ट के रिजल्ट्स को कहाँ यूज किया जाता है। वी कैन ग्रुप स्टूडेंट्स बेस्ड ऑन डिफिकल्टी के आधार पर हम स्टूडेंट्स ग्रुप बना सकते हैं, रेमेडियल लेसन्स को डेवलप कर सकते हैं, एनरिचमेंट टास्क ऑफर कर सकते हैं फॉर एडवांस लर्नर्स, टीचिंग स्ट्रेटजीज को मॉडिफाई कर सकते हैं, और रेमेडिएशन के बाद उनकी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हैं। Let's know the role of diagnostic test in social science. It promotes conceptual clarity. It helps teachers to personalize instructions, prevent learning gaps from becoming larger, and encourages reflective thinking in learners. ये students में conceptual clarity को promote करता है और teachers की help करता है कि जिससे वो personalized instructions provide कर सकें, लर्निंग गैप से स्टूडेंट्स को बचाता है, या टीचर्स की मदद करता है जिससे वे लर्निंग गैप्स को कम कर सके, और स्टूडेंट्स की थिंकिंग को एनहांस करता है। आइए जानते हैं इसके फायदे क्या हैं। इट इज फोकस्ड एंड क्विक टू एडमिनिस्टर। ये बहुत आसान है यूज करना, एंड इट पिन पॉइंट्स एग्जैक्ट लर्निंग ब्रेकडाउन। ये लर्निंग ब्रेकडाउन को और एग्जैक्ट बनाता है, और ये इंक्लूसिव और डिफरेंशिएटेड टीचिंग को सपोर्ट करता है, और ये स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है थ्रू टारगेटेड सपोर्ट। सो वी कैन से दैट इट इज अ पावरफुल टूल टू सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग
और ये अचीवमेंट टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करता है बाय इम्प्रूविंग आउटकम्स, और टीचर्स को इन्हें रेगुलरली यूज करना चाहिए एंड दे शुड रिफ्लेक्ट ऑन डायग्नोस्टिक असेसमेंट टू मेक लर्निंग मोर effective.